विक्रम एक साधारण 20 साल का टैक्सी ड्राइवर रात के समय एक अधेड़ उम्र के आदमी को चर्च गेट ले जा रहा था। बारिश में सड़क सुनसान थी, लेकिन उस आदमी की आंखों में छिपा तनाव विक्रम को बेचैन कर रहा था। जैसे ही उन्होंने तेजी से गाड़ी चलाई, पीछे एक काली परछाई ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। आदमी की घबराहट बढ़ती गई और अचानक टैक्सी का इंजन बंद हो गया। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या कुछ और? कहानी यहीं से शुरू होती है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मुंबई की सड़कों पर टैक्सी चलाते हुए मेरा दिन अक्सर थकान और चिल्लपों में ही बीतता था। मैं विक्रम 20 साल का एक साधारण टैक्सी ड्राइवर हूं। हर दिन अलग अलग तरह के लोग मेरी टैक्सी में बैठते हैं। कुछ बातूनी होते हैं तो कुछ खामोश, लेकिन उस रात की बात आज भी मेरे जहन में ताजा है। रात के करीब 11 बज रहे थे। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और सड़क पर गाड़ियां कम हो चुकी थी। मैं बांद्रा स्टेशन की तरफ से खाली लौट रहा था। तभी हाथ हिलाते हुए एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया। उसने सफेद शर्ट और काले पैंट पहने हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा तनाव दिख रहा था। मैंने टैक्सी रोकी। चर्च गेट चलोगे? उसने बड़ी ही धीमी आवाज में पूछा। हाँ, बैठ जाइए, मैंने कहा और टैक्सी आगे बढ़ा दी। रास्ता सुनसान था, बस बारिश की आवाज और टैक्सी के इंजन की गूंज सुनाई दे रही थी। मैंने शीशे से देखा तो वो आदमी बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। मेरी जिज्ञासा बढ़ने लगी। सब ठीक है ना साहब? मैंने पूछा। उसने चौंकते हुए मुझे देखा और कहा, हाँ, सब ठीक है, बस थोड़ा जल्दी चलो। मैंने स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी मेरी नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी। पीछे कोई काली परछाई तेजी से हमारी टैक्सी का पीछा कर रही थी। मुझे लगा मेरी आंखों का धोखा होगा, लेकिन वो परछाई अब और करीब आ चुकी थी। मैंने दिल थाम कर ड्राइविंग पर ध्यान दिया, लेकिन वो आदमी अब पसीने से तरबतर हो चुका था। भाई, टैक्सी मत रोको, बस चलते रहो, उसने घबराई हुई आवाज में कहा। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाता, अचानक टैक्सी का इंजन बंद हो गया। टैक्सी का इंजन अचानक बंद होते ही मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। चारों तरफ घुप अंधेरा था और बारिश की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। मेरे माथे पर पसीना बहने लगा। मैंने चाबी घुमाकर टैक्सी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या हुआ? पीछे बैठे आदमी की घबराई आवाज आई। पता नहीं साहब, शायद इंजन में दिक्कत आ गई है, मैंने बुझे मन से जवाब दिया। वो आदमी बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। जल्दी ठीक करो, हमें यहां नहीं रुकना चाहिए, उसने तीखे लहजे में कहा। उसकी घबराहट ने मुझे और तनाव में डाल दिया। मैंने फिर से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तभी मेरी नजर सड़क के किनारे एक सुनसान ढाबे पर पड़ी, जिसकी एक धुंधली ट्यूबलाइट झपक रही थी। शायद वहां कोई मदद मिल जाए, मैंने मन ही मन सोचा। साहब, ढाबा दिख रहा है सामने, वहां चलते हैं। वो आदमी चुपचाप सिर हिलाकर मान गया। हम दोनों टैक्सी से उतरे और ढाबे की ओर बढ़ने लगे। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। बारिश भी अब धीमी हो चुकी थी। जैसे ही हम ढाबे के करीब पहुंचे, मुझे अजीब सी दुर्गंध का एहसास हुआ। ढाबे के पास कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। टेबल पर पानी के गिलास पड़े हुए थे, जिन पर धूल जमा थी। यहां तो कोई नहीं लगता, मैंने धीरे से कहा। देख लो, शायद अंदर कोई हो, उस आदमी ने घबराते हुए कहा। हमने कदम बढ़ाए और ढाबे के अंदर झांका। दीवारों पर जाले लटके हुए थे और फर्श पर सूखे पत्ते बिखरे थे। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या तुमने कुछ सुना? मैंने हकलाते हुए पूछा। उस आदमी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कांपते हुए कहा, हाँ, वो कोई हमारे पीछे है। मैंने घबराहट में अपने कदम तेज कर दिया। हम जल्दी से ढाबे के बाहर निकलने लगे। तभी मेरे मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में कुछ चमका। सड़क के किनारे एक जोड़ी लाल आंखें टिमटिमा रही थीं। उन लाल आंखों को देखकर मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने सोचा शायद मेरी आंखों का धोखा होगा, लेकिन वो आंखें वहीं टिकी रहीं। मैंने घबराते हुए पीछे देखा तो वो आदमी अब और भी ज्यादा पसीने में लथपथ हो चुका था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। भाई, जल्दी करो, यहां से निकलना होगा, उसने कांपती आवाज में कहा। कैसे निकलें? टैक्सी बंद है, मैंने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। चलते हैं, पैदल ही सही, वो लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला। हमने तेज कदमों से सड़क पर आगे बढ़ना शुरू किया। बारिश अब पूरी तरह रुक चुकी थी, लेकिन हवा में अजीब सी नमी और सनसनी थी। रास्ता वीरान था।
दूर दूर तक न कोई गाड़ी दिख रही थी और न ही कोई इंसान। सिर्फ हमारी तेज होती सांसों की आवाज वातावरण में गूंज रही थी। कुछ ही मिनटों बाद हम एक पुराने और टूटे हुए पुल के पास पहुंचे। उसके किनारे पर एक झाड़ियों का झुंड था। मैंने रुककर सड़क के दोनों तरफ देखा कि कहीं कोई मदद मिल सके। तभी उन झाड़ियों में कुछ हरकत हुई। मैंने डरते हुए वहां टॉर्च की रोशनी डाली। क्या है वहां? उस आदमी ने कांपते हुए पूछा। पता नहीं, मैंने धीरे से कहा। मेरी आवाज खुद मुझे कमजोर लग रही थी। टॉर्च की रोशनी में झाड़ियों के बीच एक सफेद कपड़ा लहराता हुआ दिखाई दिया। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही झाड़ियों से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने एक पुरानी मैली साड़ी पहन रखी थी। उसकी आंखें तेज और अजीब थीं। बेटा, इतनी रात यहां क्यों घूम रहे हो? उसकी आवाज कर्कश थी। हम दोनों सन्न खड़े रह गए। उस आदमी ने धीरे से कहा, हमें चर्च गेट जाना था, लेकिन टैक्सी खराब हो गई। ये जगह सुरक्षित नहीं है। वो औरत बुदबुदाई। उसके शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। मैंने सोचा शायद वो कोई पागल या बेघर महिला होगी, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो झूठ नहीं लग रहा था। आपको कैसे पता? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। वो औरत चुप हो गई, फिर धीमे कदमों से झाड़ियों की ओर लौटने लगी। उसके जाते ही आसपास की हवा और भी भारी लगने लगी। उस अजीब सी औरत के जाने के बाद मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। सड़क वीरान थी। बारिश के बाद की मिट्टी की हल्की सी गंध हवा में फैली हुई थी। रात के करीब 12 बज चुके थे। मैंने घड़ी की तरफ देखा और फिर उस आदमी की ओर जो अब तक परेशान था। भाई, अब क्या करेंगे? मैंने उसकी ओर देखते हुए पूछा। बस चलो, यहां रुकना ठीक नहीं, उसने घबराई आवाज में कहा। हम दोनों तेज कदमों से चलते हुए पुल पार करने लगे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमें दूर से देख रहा हो। मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पुल के उस पार सड़क थोड़ी चौड़ी हो गई थी। मैंने देखा कि कुछ दूरी पर एक बंद दुकान के बाहर 2 लोग बैठे हुए सिगरेट पी रहे थे। उनकी मौजूदगी से थोड़ी राहत महसूस हुई। चलो, उनसे मदद मांगते हैं, मैंने उस आदमी से कहा। हम उनके पास पहुंचे। उनमें से एक अधेड़ उम्र का था और दूसरा शायद मेरा हम उम्र ही होगा। वो हमें देखकर चौंक गए। इस वक्त यहां क्या कर रहे हो तुम लोग? अधेड़ आदमी ने गंभीर लहजे में पूछा। टैक्सी खराब हो गई है, चर्च गेट जाना था, मैंने धीरे से कहा। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे जैसे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा हो। फिर अधेड़ आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यहां से जल्दी निकल जाओ, ये इलाका रात के वक्त ठीक नहीं है। क्यों? मैंने अनजाने में पूछ लिया। उसने मेरी बात को अनसुना करते हुए कहा, बस सीधे चलते रहो, किसी से बात मत करना और जहां लाइट दिखे वहां जाकर रुकना। उनकी बातों ने मुझे और डरा दिया। हम फिर से सड़क पर चलने लगे। आसमान अब पूरी तरह साफ हो चुका था, लेकिन मेरे भीतर का डर बढ़ता जा रहा था। चारों तरफ पेड़ झूम रहे थे और हवा की सरसराहट में भी अजीब सी आवाजें घुली हुई थीं। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने चलते चलते उस आदमी से पूछा। राहुल, उसने धीमी आवाज में कहा। राहुल भाई, आपको यहाँ का कुछ पता है? मैंने बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो जाए। बस इतना पता है कि जो यहाँ रुकता है वो वापस नहीं लौटता, उसने थरथराते हुए कहा। राहुल के ये शब्द सुनकर मेरे पांव ठिठक गए। वापस नहीं लौटता, ये वाक्य मेरे कानों में गूंजने लगा। मैं सोचने लगा कि आखिर ये जगह इतनी खतरनाक क्यों है। हमारे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। दूर कहीं एक स्ट्रीट लाइट की झपकती रोशनी हमारा एकमात्र सहारा थी। राहुल भाई, ऐसा क्यों कहते हो? मैंने चलते चलते हिम्मत जुटाकर पूछा। भाई, मैं कुछ नहीं कह सकता, बस इतना समझ लो कि यहाँ किसी ने कुछ ऐसा देखा है जिसे देखने के बाद वो सही नहीं रहा, उसने कांपती आवाज में कहा। उसकी बातों ने मुझे और बेचैन कर दिया। मैं सोचने लगा कि आखिर यहाँ ऐसा क्या हो सकता है। चारों ओर की खामोशी अब मेरे भीतर तक उतर रही थी। हम तेज कदमों से आगे बढ़ रहे थे। मेरी नजर बार बार पीछे जाती, लेकिन वहां कुछ नहीं था। कुछ दूरी पर एक टूटी हुई सड़क दिखाई दी। उसके किनारे पर एक पुरानी गाड़ी खड़ी थी, जिसके पास कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। गाड़ी के शीशे धुंधले हो चुके थे और टायर की हालत खराब लग रही थी। यहाँ कोई गाड़ी क्यों छोड़ेगा? मैंने राहुल से पूछा। क्योंकि जिसने छोड़ी है वो वापस नहीं आया, उसने सीधी बात कह दी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं सोच में पड़ गया कि ये सब क्या हो रहा है। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और आसपास पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी। राहुल ने मेरी बाजू पकड़कर कहा, भाई मत रुक, बस चलते रहो। हमने कदम तेज कर दिए। अब मेरे पैरों में हल्का दर्द भी महसूस होने लगा था, लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं थी। तभी दूर से किसी ट्रक की हेडलाइट की रोशनी दिखाई दी। मुझे थोड़ी राहत मिली। वो देख, ट्रक, मैंने राहुल को इशारा किया।
चलो जल्दी, उनसे लिफ्ट मांगते हैं, राहुल ने हड़बड़ाते हुए कहा। हम भागते हुए ट्रक के पास पहुंचे। ट्रक धीमी गति से सड़क पर आगे बढ़ रहा था। मैं हांफते हुए ट्रक ड्राइवर के पास पहुंचा और हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। ट्रक रुक गया। ड्राइवर ने खिड़की से झांकते हुए पूछा, कहां जाना है? चर्च गेट तक छोड़ सकते हो? मैंने उम्मीद से पूछा। उसने मेरी तरफ देखा, फिर राहुल की ओर। एक पल के लिए उसकी आंखों में अजीब सा शक दिखा। बैठ जाओ, लेकिन ज्यादा सवाल मत करना, उसने सख्त लहजे में कहा। हम दोनों बिना कुछ कहे ट्रक के कैबिन में चढ़ गए। ट्रक ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ ली। अंदर की हवा भारी और अजीब सी थी। ड्राइवर ने अपनी आंखें सड़क पर गड़ाए रखी थी। मैंने हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश की। भाई, इस इलाके के बारे में कुछ सुना है? मैंने धीरे से पूछा। ड्राइवर ने गहरी सांस ली और कहा, सुनना जरूरी नहीं है, बस देखना मत। उसकी बातों ने मेरी बेचैनी को और बढ़ा दिया। मैंने राहुल की तरफ देखा, जो चुपचाप सीट पर सिर झुकाए बैठा था। ट्रक धीरे धीरे मुंबई की सुनसान सड़कों पर आगे बढ़ रहा था। बाहर का मौसम ठंडा हो चुका था, लेकिन ट्रक के अंदर एक घुटन सी महसूस हो रही थी। ड्राइवर अब तक चुप था, बस सड़क पर निगाहें जमाए हुए था। ट्रक के इंजन की गूंज और टायरों की सड़क से रगड़ने की आवाज के अलावा सब कुछ शांत था। राहुल अब तक बेचैन था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, जैसे वो किसी गहरे डर के जाल में फंसा हो। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई, सब ठीक है? उसने सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी ने मेरी घबराहट बढ़ा दी। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था कि तभी ट्रक अचानक जोर से झटका खाकर रुक गया। ड्राइवर ने गुस्से से ब्रेक मारा और नीचे उतर गया। अब क्या हुआ? मैंने नीचे झांकते हुए पूछा। ड्राइवर सड़क पर झुका और अजीब से लहजे में बड़बड़ाया, ये क्या है? ये यहां कैसे आया? मैं और राहुल जल्दी से नीचे उतरे। ट्रक के सामने कुछ फैला हुआ था। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि वो एक काले कपड़े का बड़ा सा गट्ठा था, लेकिन उसमें हल्की हलचल हो रही थी। मेरे गले में अजीब सा कसाव महसूस हुआ। ड्राइवर ने पत्थर उठाकर उस गट्ठे को छूने की कोशिश की। हट जा भाई, मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने सुनी नहीं। जैसे ही उसने पत्थर से उस गट्ठे को टटोला, वो अचानक जोर से हिलने लगा। हमें लगा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जो हुआ उसने हमारी रूह कंपा दी। काले कपड़े से एक सूखी झुर्रीदार हाथ की अंगुली बाहर निकली। वो हाथ हवा में तैरता सा महसूस हुआ। ड्राइवर घबराकर पीछे हट गया। ये क्या है? उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। राहुल ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। यहां से भागो, उसने कांपते हुए कहा। हम बिना कुछ सोचे ट्रक की तरफ दौड़े। ड्राइवर ने भी ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। हमारे चारों तरफ अंधेरा और भारी खामोशी थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। इंजन क्यों नहीं चालू हो रहा? मैंने घबराकर पूछा। ड्राइवर बेतहाशा कोशिश कर रहा था। पता नहीं, लेकिन हमें यहां से निकलना होगा। तभी मेरे कानों में एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो काला गट्ठा अब धीरे धीरे हमारी तरफ खिसक रहा था। हमारी आंखों के सामने वो गट्ठा अजीब तरीके से सड़क पर घिसटता हुआ हमारी तरफ बढ़ रहा था। उसके भीतर से आती सरसराहट और हल्की फुसफुसाहटें मेरे कानों में गूंजने लगी। ट्रक के अंदर हवा तक ठंडी पड़ गई थी। ड्राइवर पसीने में लथपथ था और बार बार चाबी घुमा रहा था। इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। ड्राइवर बुरी तरह घबराया हुआ था। राहुल का चेहरा सफेद पड़ चुका था। भाई, कुछ करो, ये चीज हमारी तरफ आ रही है, उसने थरथराते हुए कहा। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और ट्रक का दरवाजा जोर से बंद किया। बाहर वो गट्ठा अब और करीब आ चुका था। उसकी हरकतों में कुछ ऐसा था जो इंसानी या जानवरों से बिल्कुल अलग था। भागो, मैंने चिल्लाते हुए कहा। हम तीनों ट्रक से कूदकर जंगल की तरफ भागने लगे। अंधेरे में घास की तीखी गंध और टूटती टहनियों की आवाजें गूंज रही थीं। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मैं रुकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। राहुल मेरे साथ दौड़ रहा था और ड्राइवर पीछे से हांफते हुए भाग रहा था। जंगल के बीच थोड़ी दूरी पर एक खुला मैदान नजर आया, जहां हल्की चांदनी पड़ रही थी। हम वहीं रुक गए। तीनों बुरी तरह हांफ रहे थे। मैं अपने घुटनों पर हाथ रखकर सांस ले रहा था, लेकिन मेरी नजरें बार बार पीछे जा रही थी। वो चीज कहां गई? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। ड्राइवर ने पीछे झांकते हुए कहा, शायद हमने उसे पीछे छोड़ दिया। हमने राहत की सांस ली, लेकिन वो राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अचानक पीछे से पत्तों की सरसराहट फिर से सुनाई दी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो आवाज पास आती जा रही थी। अब क्या करें? राहुल की आवाज में डर साफ था। मैंने इशारा किया, मैदान पार करके दूसरी सड़क की तरफ चलते हैं। अगर वहां कोई गाड़ी मिली तो बच सकते हैं। हमने फिर से दौड़ना शुरू किया। मैदान के बीच से गुजरते हुए हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारी पीठ के पीछे सांस ले रहा हो।
अचानक राहुल का पैर किसी पत्थर से टकरा गया और वो गिर पड़ा। राहुल, मैंने चिल्लाकर कहा। ड्राइवर और मैं उसे उठाने के लिए दौड़े। उसकी सांस तेज चल रही थी और उसके पैर में चोट लग चुकी थी। अब मैं नहीं दौड़ सकता, उसने दर्द से कराहते हुए कहा। ड्राइवर ने उसे सहारा दिया। चल भाई, यहां रुकना मौत को बुलावा देना है। हमने राहुल को खींचते हुए मैदान पार किया। सामने सड़क की हल्की रोशनी दिखाई दी तो मेरे भीतर थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन तभी पीछे से वो अजीब सी फुसफुसाहटें और सरसराहटें फिर सुनाई देने लगी। हम अब पूरी ताकत से राहुल को खींचते हुए सड़क की तरफ बढ़ रहे थे। ड्राइवर का चेहरा तनाव से भरा हुआ था और मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। सड़क की रोशनी करीब आ रही थी, लेकिन पीछे से आती फुसफुसाहटें और सरसराहटें हमारे पीछे मंडरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज कभी हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। और तेज चलो, ड्राइवर ने हांफते हुए कहा। राहुल दर्द से कराहते हुए लड़खड़ा रहा था। मैंने उसे अपनी बाजू का सहारा दिया। भाई हिम्मत रख, बस थोड़ा और चलना है। मैंने उसे ढांढस बंधाया। आखिरकार हम सड़क तक पहुंच गए। वहां एक स्ट्रीट लाइट झपक रही थी। सड़क पूरी तरह खाली थी, दूर दूर तक न कोई गाड़ी और न कोई इंसान। हम तीनों सड़क के किनारे धम से बैठ गए। हमारी सांसें फूल रही थी। अब क्या करें? राहुल ने कांपती हुई आवाज में पूछा। किसी गाड़ी का इंतजार करते हैं, ड्राइवर ने कहा। लेकिन मेरा दिमाग अब भी पीछे छूटे उस अजीब गट्ठे और फुसफुसाहटों में अटका हुआ था। मैं सड़क के उस छोर की ओर देख रहा था जहां से हम भागकर आए थे। वहां अब सन्नाटा था, लेकिन दिल में अजीब सा डर बसा हुआ था। तभी दूर से हेडलाइट्स की रोशनी दिखाई दी। मेरे भीतर उम्मीद की एक लहर उठी। गाड़ी आ रही है, मैंने उत्साह से कहा। हम तीनों ने हाथ हिलाना शुरू किया। वो गाड़ी धीमी हुई और हमारे पास आकर रुक गई। ये एक प्राइवेट कार थी। ड्राइवर ने शीशा नीचे किया। कहां जाना है? उसने पूछा। चर्च गेट, मैंने जल्दी से कहा। उसने हमें अजीब नजरों से देखा और फिर कहा, बैठ जाओ। हम तुरंत कार में बैठ गए। मैं फ्रंट सीट पर था और राहुल और ट्रक ड्राइवर पीछे बैठ गए। गाड़ी फिर से चल पड़ी। आप इतनी रात यहां कैसे पहुंचे? कार के ड्राइवर ने पूछा। लंबी कहानी है, मैंने बात टाल दी। मेरा ध्यान अब भी पीछे छूटे उस खौफनाक मंजर पर था। राहुल अब भी कांप रहा था। भाई, वो चीज थी क्या? उसने मेरे कान में फुसफुसाया। पता नहीं, मैंने धीरे से कहा। तभी कार के ड्राइवर ने अजीब बात कही। इस सड़क पर कई सालों से अजीब घटनाएं होती हैं। लोग कहते हैं कि यहां रात को कुछ दिखाई देता है जो इंसान नहीं है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पीछे मुड़कर राहुल और ड्राइवर को देखा। दोनों का चेहरा सफेद पड़ चुका था। हमारी गाड़ी मुंबई की उस अंधेरी सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रही थी। कार के अंदर अब भी एक अजीब सा तनाव भरा हुआ था। ड्राइवर की बातों ने माहौल को और भी भारी कर दिया था। मेरी नजरें लगातार सड़क के पीछे के अंधेरे में जमी थीं, मानो मैं यह देखना चाह रहा था कि वो खौफनाक परछाई अभी भी हमारा पीछा कर रही है या नहीं। राहुल अब भी कांप रहा था। उसकी सांसें असामान्य रूप से तेज चल रही थीं। भाई, ये सब क्यों हो रहा है? उसने थकी हुई आवाज में कहा। मुझे नहीं पता। मैंने झूठी दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन मेरा खुद का दिल बुरी तरह घबरा रहा था। ड्राइवर ने एक लंबी सांस ली और कहा, आप लोगों को कभी इस इलाके में नहीं आना चाहिए था। रात में यहां अजीब चीजें होती हैं। मैंने उसे घूरते हुए कहा, आप ये सब कैसे जानते हैं? वो कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, कुछ साल पहले मेरी भी गाड़ी यहीं बंद हो गई थी। तब मैंने भी कुछ ऐसा ही देखा था। काले कपड़े में कोई अजीब सी परछाई। तब मैं अकेला था, शायद इसलिए बच गया। पर उसके बाद मैंने कभी इस रास्ते से रात में सफर नहीं किया। ड्राइवर की बातों ने मेरी धड़कन और तेज कर दी। सड़क पर अब हल्की हल्की रोशनी दिखने लगी थी। शायद हम अब शहर के करीब पहुंच रहे थे। राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शुक्र है, अब हम बच जाएंगे। लेकिन मेरी निगाह अचानक रियर व्यू मिरर पर गई। वहां पीछे कुछ हलचल थी। एक धुंधली आकृति गाड़ी के पीछे दौड़ रही थी। मेरी आंखें फटी रह गईं। भाई, वो चीज अब भी हमारे पीछे है, मैंने घबराते हुए कहा। ड्राइवर ने शीशे से झांक कर देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। इंजन की आवाज तेज हो गई और हम गाड़ी में झटके से पीछे की तरफ धकेल दिए गए। राहुल चिल्लाया, हमें बचाओ। मैंने अपनी सांस थाम ली। सड़क के किनारे की रोशनी अब धुंधली पड़ रही थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली रोमांचक और डरावनी कहानी मिस न करें। अगली बार फिर एक नई और सच्ची कहानी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।